हेलो एवरीवन। रेलवे एएलपी भर्ती 2024 पर एक तरीके से बोल सकते हो कि ग्रहण लग चुका है। एएलपी भर्ती भी कोर्ट में लगभग फंस चुकी है। एएलपी साइको टेस्ट के लिए कोर्ट में केस हो चुका है। एएलपी भर्ती भी कोर्ट में फंसा दी गई है। एएलपी भर्ती पर देखो, ना ही हाई कोर्ट ना ही कैट, सीधा सुप्रीम कोर्ट में केस गया है और अर्जेंट हियरिंग की मांग की गई है। पूरा आपको डिटेल दिखाने वाले हैं। काफ़ी बड़ी परेशानी निकल गई है बच्चों के लिए। फाइनल रिजल्ट में अब और डिले बिल्कुल हो सकता है। तो चलिए जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों तक। इसके साथ साथ सभी लोग लाइक कर देंगे और जो भी चैनल पर पहला बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही रेलवे का अपडेट लगातार और जल्द से जल्द मिलता रहे। तो देखिए, अभी 15 जुलाई को एग्ज़ाम तो हुआ। एग्ज़ाम होने के बाद साइको टेस्ट में सबको दिक्कत आया, ठीक है। साइको टेस्ट होने के बाद अब इसको सब री एग्ज़ाम शेड्यूल करने का मांग कर रहे थे, पर रेलवे ने री एग्ज़ाम शेड्यूल किया, लेकिन केवल किसका किया है? तो केवल किया है मेमोरी टेस्ट वालों का, जबकि प्रभावित और भी लोग हुए थे। जैसे मेमोरी टेस्ट में हल्ला करने के बाद अगल बगल के जो लोग और भी उनके साथ उसी लैब में थे, उन्हें दिक्कत आई, क्योंकि जिसका दिक्कत हुआ वो हल्ला मचाने लगा। उसके बाद कुछ को माउस में भी दिक्कत आया, बहुत सारी दिक्कतें थी, लेकिन रेलवे ने केवल मेमोरी टेस्ट वालों को कंसीडर किया है। तो इसी को लेकर यहाँ पर केस हुआ है। केस आपको दिखाते हैं, देख सकते हो। यहाँ पे डेट है 29/7/25। आज के डेट में यहाँ पर केस करी गई है टू द रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तिलक मार्ग, न्यू दिल्ली में केस करा गया है ये, ठीक है। क्या है? लेटर ऑफ अर्जेंसी, मैटर टू बी लिस्टेड अर्जेंसी इन डायरी नंबर इतना। अर्जेंट मैटर पे ये लोग सुनने का मांग कर रहे हैं इनसे कि जल्दी से जल्दी हमारा सुनवाई कीजिए। PIL बियरिंग डायरी नंबर इतना, टाइटल्ड बाई, ये आगे उनका डिटेल दिया हुआ है पर्सनल। देखो क्या लिखा हुआ है कि वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, रेलवे के खिलाफ केस करा है। रिस्पेक्टेड सर और मैडम, यहाँ पर बोला है क्या कि द अंडरसाइंड काउंसिल फॉर द पिटिशनर रिस्पेक्टफुली सबमिटेड दिस लेटर ऑफ अर्जेंसी इन रिस्पेक्ट ऑफ पिटिशन बियरिंग डायरी नंबर इतना, विच हैज़ बीन फाइल्ड अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन पब्लिक इंटरेस्ट, सीकिंग इमीडिएट जुडिकल इंटरवेंशन इन कनेक्शन विथ सीरियस इरेगुलरिटीज़ एंड एबिलिटी एक्शन अराइजिंग आउट। देखो इनका कहना है कि हमारे साथ जो पक्षपात किया गया, सीधा सीधा समझो, जो हमारा समानता का अधिकार है उसका यहाँ पे उल्लंघन हुआ है। समानता में नहीं मिल रहे, हमारे साथ पक्षपात किया जा रहा है, हमें दिक्कत आ रही है। हमें जो एक समान यहाँ पर कंसिडर करना चाहिए था वो रेलवे ने नहीं करा है, और इसी को देखते हुए सभी ने रेलवे पर यहाँ पे केस फाइल कर दी है कि हमें भी मौका मिलना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिसका मेमोरी टेस्ट में लॉक हो गया स्क्रीन, केवल आप उसी को मौका दें। यदि 10 बच्चे एक लैब में हैं और किसी एक का मेमोरी टेस्ट लॉक होगा तो बाकी 9 भी उससे डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि ये हल्ला मचाएगा एक बच्चा तो 9 का एग्जाम में दिक्कत आएगा। तो इसीलिए सभी का कैंसिल करिए। साथ में माउस वाला भी दिक्कत हुआ था, तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी है, जिसको लेकर यहाँ पे केस करा है कि हमारा क्यों कैंसिल नहीं किया, हमें भी कैंसिल करना है। देखो आगे क्या लिखा है, ऑफ इंडिया इन पब्लिक इंटरेस्ट सीकिंग इमीडिएट जुडिकल इंटरवेंशन कनेक्शन विथ सीरियस एबिलिटी एक्शन अराइजिंग आउट। देखो यहाँ पे ऑफ द ALP रिक्रूटमेंट प्रोसेस इनिशिएटेड बाय द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अंडर सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CN 1/2024। साफ साफ बात यहाँ पर किसका हो रहा है? तो ALP का बात हो रहा है, RRB ALP का। ये लोग सीधे तौर पे RRB ALP की भर्ती में इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं। इसके ऊपर सुनवाई की मांग कर रहे हैं कि सुनवाई करिए, हमारा सुनवाई करके इस भर्ती प्रक्रिया को रोकिए या कुछ भी करिए, पर हमें हमारा जवाब चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पर ये मांग रहे हैं। आगे देखो क्या है कि द प्रेजेंट मैटर अफेक्ट्स द राइट एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ over 40,000 aspirants across the country and raise grave constitutional issue involving Article 14, 16, 19, 1A and 21। देखो सीधा सीधा इनका क्या कहना है कि हमारा 40,000 स्टूडेंट हम लोग अफेक्ट हुए थे, ठीक है। इनका कहना है कि 40,000 स्टूडेंट अफेक्ट हुए थे, लेकिन यहाँ पर बहुत कम स्टूडेंट को ही री एग्ज़ाम कंसीडर करा है। अच्छा, अब ये डेटा कैसे निकाला 40,000, इसका तो किसी को पता नहीं है कि क्या किस बेस पे ये लोग बोल रहे हैं। तो कोर्ट इनसे ये डेटा तो मांगेगी ही मांगेगी कि भाई 40,000 आपने बोला तो वो डेटा लाए कहाँ से? कैसे आपको पता है कि 40,000 लोग का एग्जाम इंटरवेंट हुआ? कैसे आप बोल सकते हो? पर वहाँ पर फिर आगे क्या होगा, देखो इससे दिक्कतें क्या बढ़ेंगी ना, कि आपका एग्ज़ाम अब डिले होगा, फाइनल रिजल्ट में डिले आएगा। कोर्ट में केस जाती है तो दिक्कत होती है, चाहे कोई भी वैकेंसी हो। आगे देखो क्या बोला है कि गिवन द ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट शेड्यूल एंड द एब्सेंस ऑफ क्लियर टाइमलीनेस फॉर द CBAT द मैटर इज ऑफ प्रेसिंग अर्जेंसी। बोल रहे
हैं कि जो आपका यहाँ पर ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट शेड्यूल दिया गया है हमें कि इतना डिले कर दिए, इतना दिन चला गया, उसके बाद क्लियर टाइमलाइन नहीं है CBAT कब होगा, कैसे होगा। और जो 40,000 बच्चा इफेक्ट हुआ तो ये लोग 40,000 का करवा नहीं रहे हैं, ये लोग बहुत कम बच्चा का करवा रहे हैं। तो इनका मांगना है कि 40,000 को मौका दिया जाए, ठीक है। एनी डिले इन जुडिकल स्क्रूटनी में रेंडर द पिटिशन इनफ्रक्शस एंड कॉज इरिपरेबल हार्म टू थाउजेंड्स ऑफ डिजर्विंग कैंडिडेट्स, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, इरिपरेबल हार्म टू थाउजेंड्स ऑफ डिजर्विंग कैंडिडेट्स। चलिए वो तो ठीक है, मान लिया कि कोर्ट सुनवाई करेगी, ठीक है। अगर करना होगा सबसे पहले देखो इनको एक्सेप्ट कराना होगा अपने PIL को सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ये ना ही कैट में गए हैं ना ही हाई कोर्ट में गए हैं, सीधा सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ा बात है कि इसको एक्सेप्ट करेगी कि नहीं। अगर एक्सेप्ट नहीं करेगी तो फिर बोला जाएगा कि आप हाई कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट नहीं करेगा, हाई कोर्ट में जाने को सुप्रीम कोर्ट बोल देगी, ठीक है। तो उससे फिर तो केस होगा ही होगा। लेकिन सबसे बड़ा मैटर यह है कि जब ये रेलवे से जवाब कर रहे हैं कि 40,000 कैंडिडेट का हुआ है, तो आपके पास डेटा आया कहाँ से कि 40,000 कैंडिडेट था? ये डेटा कैसे निकाला भाई, ये समझ से बाहर है। अब देखिए जिन्होंने भी केस करा है वो ये चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस पर सुनवाई हो, ये अर्जेंसी के साथ इस पर सुनवाई करवाना चाह रहे हैं, ताकि जो अभी डेट दिया है रेलवे ने री एग्ज़ाम का, उसका CBAT एग्ज़ाम होल्ड पे चला जाए, CBAT एग्ज़ाम रुक जाए, क्योंकि अगर वो हो गया फिर दिक्कत होगा। अब देखो अगर CBAT एग्ज़ाम रुकेगा तो इससे क्या होगा ना, आपका फाइनल रिजल्ट में डिले आएगा, क्योंकि इनका साफ साफ मकसद यही है कि CBAT पर होल्ड लगाया जाए। जब CBAT एग्ज़ाम रुकेगा तो इससे आपका फाइनल रिजल्ट में और डिले आएगा, तो दिक्कतें और बढ़ेंगी अगर कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार होती है तो। अब देखो क्या होता है, गलती तो साफ साफ रेलवे का है, इसमें इतना तो समझा जा रहा है कि जितना ये CEN 2024 में गलती हुआ है सब के सब रेलवे कर रही है, हर जगह से, चाहे वो ग्रुप डी का भी हो जो कोर्ट में बच्चे गए हैं रेलवे से तंग होके गए हैं, LP वाले भी जो भी बच्चे गए हैं वो तंग तो हुए हैं। क्योंकि आप एक बात बताओ, मानो एक लैब है किसी सेंटर पर, उसमें 10 बच्चा है, आपका कहना है कि जिसका लॉक होगा मेमोरी टेस्ट में हम उसी को देंगे, तो मानो लॉक हुआ केवल एक बच्चा का, तो ये एक बच्चा हल्ला मचाएगा कि नहीं मचाएगा? अब जब आपका बगल वाला बच्चा हल्ला करने लगेगा ये एक बच्चा, तो बाकी 9 का कितना डिस्टर्ब होगा, सोच के देखो। तो बाकी 9 तो पागल हो जाएगा, उसका कैसा एग्जाम जाएगा? तो इसीलिए इनको करना ये चाहिए था कि ये एक बच्चा जिसका आप कैंसिल कर रहे हैं, ये जो एक बच्चा आप इसका जो कैंसिल कर रहे हैं, ये जिस लैब में बैठा हुआ है उस लैब के एग्ज़ाम को ही कैंसिल कर दो, ताकि किसी का भी जो दिक्कत हुआ है वो दूर हो जाए। लेकिन ये रेलवे का खुद का मन में है कि नहीं, बस जिसका लॉक देखेंगे हम, लॉग चेक करेंगे, लॉग में जिसका बताएगा कि लॉक हुआ है उसी का करेंगे, बाकी का नहीं करेंगे। तो ये दिक्कत है। बहुत जगहों पर माउस नहीं चल रहा था, बहुत जगहों पर कंप्यूटर इंटरफेस का दिक्कत था, तो वो लोग कहाँ गए? उनके साथ तो अन्याय हुआ ना। तो ये रेलवे को एक बार सोचना चाहिए था ये करने से पहले। केस हुआ है, देखिए केस किसी भी भर्ती के लिए अच्छा नहीं होता है, केस आता है तो भर्ती प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है, ये कुछ नया नहीं है, हर किसी को दिक्कत झेलना पड़ा है जिस जिस भर्ती प्रक्रिया पर केस हुआ है। और यहाँ पे भी केस हुई है तो यहाँ पे भी दिक्कतें जरूर आएंगी, भर्ती प्रक्रिया पर दिक्कत होनी ही होनी है, क्योंकि ये लेटर को अर्जेंसी में सुनवाई के लिए भेज रहे हैं, सुनवाई करवाना चाह रहे हैं, तो दिक्कतें आएंगी, दिक्कत जरूर होगी कुछ ना कुछ।